नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है, तेन त्यक्तेन भुंजिथाः, त्याग के विषय को, यहाँ त्याग के विषय को कैसे समझे। लगता तो ये आसान सवाल है, लेकिन इसमें बहुत ही पोटेंशियलिटी है। इस एक वाक्य तेन त्यक्तेन भुंजिथाः समझने के लिए पूरा ईशावास्य उपनिषद समझना पड़ेगा। ईशावास्य उपनिषद का संपूर्ण उपनिषद का सार अगर कोई है तो यह पहला मंत्र है। ईशावास्यमिदं गुं सर्वं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथाः मा गृधकस्य स्विद्धनम। ये चारों चरण पूरे उपनिषद का सार है। और ये भी कह सकते हैं कि इस सार का भी सार उसका जो शांति मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये पूरे शास्त्रों का सार है। तो इतना सारा समझे बगैर ये एक वाक्य तेन त्यक्तेन भुंजिथाः ठीक से नहीं समझा जा सकता, इसलिए क्योंकि इसका मल्टी डायमेंशन अर्थ है। इसको कई तरह से, व्यवहारिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है, और इसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, और इसको अकार उकार मकार और तुरीय की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। कई दृष्टि से इसका अन्वेषण करना चाहिए अगर इसको ठीक से समझना है। लेकिन हम यहाँ दो तरीके से इसको समझेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजिथाः, इसका अर्थ है त्याग कर प्राप्त करो। भुंजिथाः माने भोग करो, ऐसा अर्थ तो ठीक है, करेंगे, मतलब कि आनंद को प्राप्त करो। भोग का प्रयोजन तो आनंद ही होता है, तो त्याग से आनंद की प्राप्ति करो और त्याग से पूर्णता की प्राप्ति करो। कैवल्य उपनिषद में भी कहा है कि त्यागे नैके अमृतत्वम आनसुः। कई महात्माओं ने त्याग मात्र से अमरत्व की प्राप्ति की है। तो भुंजिथाः का अर्थ हुआ, एक ये भी हुआ अमरत्व की प्राप्ति करो। त्याग से अमरत्व की प्राप्ति करो, आनंद की प्राप्ति करो, भोग की प्राप्ति करो। एक अर्थ पालयथाः ऐसा भी है भुंजिथाः का, माने कि पालन करो। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उस ज्ञान को संभाले रखने के लिए त्याग पूर्वक जीवन जियो। पूर्णमदः पूर्णमिदं, इस शांति मंत्र में, इस मंत्र में जो अर्थ है, उस अर्थ में अगर देखें तो देखो, हम त्याग करें माने किसी को अर्पण करें, किसी को दान दे। कब हम देंगे? जब हमारे पास पूरा भरा पूरा होगा तब। तो अगर भरा पूरा नहीं है तो भी दो, देने से भरा पूरा होगा, ये भी एक नियम है। देखो, यही होता है। जैसे समझो कि कुछ हमें करना है, कौन करता है? जो ज्ञानी पुरुष करता है ना, वह उसका लक्षण है। लेकिन ज्ञानी पुरुष का जो लक्षण है वह साधक के लिए साधन है, साधना करने का ये साधन है। तो पूर्णता प्राप्त है वह तो सब बांटता रहता है, अपनी खुशी बांटता है, अपना सब कुछ बांटता रहता है। लेकिन जो पूर्ण अनुभव नहीं कर रहा है उसको पूर्ण अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसको बांटना शुरू कर देना चाहिए। तो तेन त्यक्तेन मतलब त्याग से ही ये सब प्राप्त हो सकता है, त्याग से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। दो उदाहरण देखेंगे हम। एक तो यहाँ त्यक्त का मतलब त्याग करना भी है, और सिर्फ त्याग करना नहीं है, उसमें भावना भी होनी चाहिए। और भावना सभर त्याग को कहते हैं अर्पण करना। परमात्मा को जो दिया जाता है वह हम त्याग नहीं करते हैं, अर्पण करते हैं। हम सांसारिक लोगों को जो त्याग के लिए जो त्याग करते हैं उसको कहते हैं दान करते हैं। भगवान हमारे लिए जो त्याग करता है उसको कहते हैं प्रदान करते हैं।
एक ही त्याग के कई अर्थ, कई मायनों में उसको देखना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग से आप प्राप्ति कर लो, त्याग से अमरत्व को प्राप्त करो, आनंद को प्राप्त करो, भोग को प्राप्त करो, या तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका पालन करो। तो दो उदाहरण हमने अभी बताया कि दो तरह से हम इसको देखेंगे। त्याग से आनंद कैसे आएगा? तो आता है महाराज, एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। अगर हमें किसी के लिए प्रेम है और अगर पूरे संसार के लिए प्रेम है तो सबके लिए त्याग करने में आनंद आएगा। एक गरीब महिला, बिल्कुल गरीब है, 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, उसका एक बच्चा है, बच्चे को जैसे तैसे कल तो कुछ खिलाया था लेकिन आज तो बच्चा भी भूखा है। अब कहीं से उसको थोड़ा 1 कटोरी भर रबड़ी मिल गई समझ लो, और बच्चे को भी पसंद है, माँ को तो पसंद होगी ही होगी, और भूख भी है। अब छोटी सी कटोरी, इतनी सी कटोरी में रबड़ी मिली है या तो खीर मिली है समझ लो, तो दोनों का पेट तो भर नहीं सकता। अब माँ क्या करेगी? माँ ने तो 2 दिन से नहीं खाया, बच्चे ने तो आज ही 1 दिन से ही नहीं खाया, फिर भी माँ अपने बच्चे के लिए त्याग करेगी। कहीं से भीख मांगने गई थी, मिल गया, बच्चा घर पर था तो वहाँ पर उन्होंने नहीं खाई, वह घर पर लेकर आई और बच्चे को कहा कि ले बेटा, मैं तुम्हें ये रबड़ी, ये खीर मैं तुम्हें खिलाती हूँ। बच्चे ने कहा माँ आपने खा ली? माँ झूठ भी बोल सकती है, हाँ हाँ मैंने पेट भर के खा ली, इतनी तेरे लिए बचा कर लाई हूँ, ले खा ले। उसको खिलाती अपने हाथ से, ऐसे ऐसे हाथ से उसको खिलाती है, और एक एक कोर में बच्चे को जो आनंद मिलता है उससे 1000 गुना आनंद एक एक कोर में उसकी माँ को अपने बच्चे को खिलाने में मिलता है। उसका चेहरा देखने लायक होता है, और जब बच्चा ऐसे खाकर अपने होठ पर जीभ फेरता है और कहता है माँ बहुत मज़ा आ गया, तब माँ के सभी अंगों में जैसे समझो दिए प्रकट हो गए। इतना उत्साह, इतना आनंद से वह भर गई। क्यों भाई? उसने तो रबड़ी नहीं खाई, उसका तो त्याग किया उसने अपने बच्चे के लिए। लेकिन जो अपनों के लिए, जिसको हम अपना मानते, माने कि जिसके प्रति हमारा प्रेम है, अगर पूरे संसार के प्रति हमारा प्रेम है तो पूरे संसार के लिए त्याग करेंगे तो इतना ही आनंद आएगा। पूर्णत्व की प्राप्ति, अमरत्व की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति। और पूरे संसार के लिए प्रेम क्यों होगा भाई? क्योंकि पूरा संसार सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही तो है, और क्या है? और परमात्मा के लिए तो प्रेम होगा ही होगा। तो जब परमात्मा के लिए प्रेम है तब हम त्याग नहीं करते, तब हम अर्पण करते हैं। जो भी हमें मिले भगवान को अर्पण किया जाता है। और फिर भगवान तो समझो कि सगुण साकार होकर अगर लेने नहीं आया तो फिर क्या होगा? जो बचा उसको प्रसाद रूप से ग्रहण करेंगे। प्रसाद माने जो हम भगवान को भोग धराते हैं, भोग धराने के बाद प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे इदं नमः करके भगवान को भोग लगा दिया। अब वस्तु तो वैसी की, स्थूल वस्तु तो वैसी की वैसी पड़ी है, अब उसका क्या करें? तो वह प्रसाद हो गया। प्रसाद माने, प्रसाद का एक अर्थ होता है प्रसन्नता। ये परमात्मा की प्रसन्नता हमें प्राप्त हुई, और किसी की भी प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो हम भी प्रसन्न होते हैं। जैसे समझो एक बच्चा घर पर आया और देखा कि आज दादा बहुत उसके ऊपर, अरे बेटा आज मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ, तो बेटा भी खुश तो होगा, अरे वाह आज दादा मेरे पर बहुत खुश है, चलो अच्छा हुआ। तो भगवान जब दादा का भी दादा, पिता का भी पिता है, उसकी जब प्रसन्नता प्राप्त होगी तो हमें कितनी प्रसन्नता होगी। देखो भगवान का जो भी हमें मिला है, जो भी मिला है, मैं ये नहीं कहता कि लाखों करोड़ों रुपये मिले हैं, धन दौलत मिली है, वैभव मिला है, जो भी मिला है हमें हमारी लायकात से 1000 गुना मिला है। हमारी इतनी लायकात नहीं है जितना हमें मिला है, तो जो मिला है हमें लायकात से ज़्यादा क्यों दिया गया? 2 कारण है उसके। एक तो हमारे ऊपर प्रेम है, और दूसरा भगवान को विश्वास है कि ये मेरा बेटा उसकी एक्सेस चीज़ें जो है, उपरांत की जो चीज़ें हैं वह बांटेगा, सब में बांट देगा, जिसकी ज़रूरत है उसको देगा। हमारे ऊपर भरोसा किया, बांटने के लिए हमें मिला है। तो त्याग करो, समर्पण करो, बांटो, जिससे कि अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाए। प्रसाद से प्रसन्नता प्राप्त होती है। किसी की प्रसन्नता मिली तो हम भी प्रसन्न होते। प्रसन्नता माने खुशी, आनंद, वही तो हम चाहते हैं। हम ऐसा रोता हुआ, दुखी, समस्या से घिरा हुआ, निराश, सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ, परिचिन्न, मर्यादित
अज्ञानी, मूर्ख, ऐसा मैं हमें पसंद नहीं है। कैसा मैं हमें चाहिए? प्रसन्न मैं मुझे चाहिए, प्लेजेंट आई। हर एक व्यक्ति अपने आप को चाहता है, लेकिन कैसा आप चाहता है? प्रसन्न आई चाहता है। तो भगवान को अर्पण करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, प्रसाद प्राप्त, जो भी हमें मिला है प्रसाद समझकर उसका उपयोग करो। उपभोग करना माने मेरा है और मैं ही इसको भोगूं, इसका नाम है उपभोग। और भगवान का प्रसाद है और मैं इसका उपयोग करूं। चाहे खाने की चीज़ है तो खाओ, सोने की चीज़ है तो सो जाओ, पीने की चीज़ है तो पी लो, उपयोग की चीज़ है जो भी उपयोग करो, और जो बच जाए और ज़रूरतमंद कोई मिल जाए तो उसको बांट दो। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसका नाम है त्याग। त्याग का मतलब फेंक देना, छोड़ देना। सिर्फ इतना ही नहीं है, छूट तो जाता ही है, अगर हम नहीं छोड़ेंगे फिर भी छूट जाएगा। किसकी कौन सी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ हमेशा उसके साथ रहे हैं? पैसे भी तो हमारे पास नहीं रहते, आज आए कल चले जाएंगे, फिर परसों दूसरे आएंगे फिर चले जाएंगे। आज एक मित्र मिला कर बिछड़ जाएगा, आज पुत्र हुआ कल मर भी जाएगा, आज पिता हमारे स्वस्थ है कल नहीं रहेंगे। हो सकता है सब कुछ। गुरु शिष्य का भी संबंध तो है, लेकिन शारीरिक रूप से, स्थूल रूप से तो कोई किसी का साथ हमेशा रहता नहीं, वो छूट तो जाने ही वाला है। अगर बिछड़ जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर हम सामने से स्वेच्छा से छोड़ दे, किसी को अर्पण कर दे, तो खुशी होती है। इसीलिए त्याग में प्रसन्नता है, त्याग में प्रसाद है, त्याग में कल्याण है, त्याग में आनंद है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जो भी मिला है तुम्हें उसका अर्पण करके, यहाँ त्याग का अर्थ है अर्पण करके, मतलब कि पूज्य भाव से, भाव सभर देने का नाम अर्पण है। दान तो दान है, लेकिन प्रकृष्टेन दान, प्रदान कर दो, ठीक से मन से भी छोड़ दो। दिया हमने, किसी को हमने एक साइकिल लेकर दी, और हमारी गली के नुक्कड़ पर एक कोई गरीब आदमी रहता है, उसको हमने एक साइकिल, पुरानी साइकिल खरीद कर दी, और वह डेली लेकर अपने काम पर जाता है। जब भी हम उसको देखते हैं, हमें दूसरे को भी बता, देखो ये अब देखो कितना सुखी हो गया, ये साइकिल हमने दिलाई। तो कहाँ पर हमने दी? साइकिल तो दी, लेकिन यहाँ से नहीं दी। प्रकृष्टेन दान नहीं हो, प्रदान नहीं हो। प्रदान माने बस दे दो और फिर भूल जाओ उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं। बार बार उसको याद करेंगे, उसका गर्व करेंगे, 10 लोगों को बताएंगे कि हमने दिया, हमने सहायता की, दया जताएंगे। ये दान नहीं हुआ, प्रदान नहीं हुआ। तो यहाँ त्याग का अर्थ है प्रदान करो, त्याग का अर्थ है समर्पण करो। अगर हमसे बढ़कर कोई है, और हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हमसे बढ़कर है महाराज, क्योंकि सब परमात्मा का स्वरूप है। तो अगर हमसे बढ़कर है तो पूज्य भाव से जो दिया जाता है उसको अर्पण कहते हैं। अगर हमारे से समान है या तो छोटा भी है तो उसको दान नहीं, प्रदान कहते हैं। त्याग तो हर एक तरह से होता ही है। बिछोड़ना का अर्थ ही है त्याग। हमसे अलग हो जाए वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, उसको त्याग कहेंगे। लेकिन हम स्वेच्छा से जो करते हैं उसको त्याग कहते हैं। कोई जबरदस्ती ले लेता है तो उसको छीनना कहते हैं। और हम गंवा बैठते हैं, मिट जाती है, मर जाती है, खो जाती है, तो उसको गंवाना कहते हैं। वस्तु तो एक ही है, किस तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं इसके आधार पर हमारी खुशी और हमारी प्रसन्नता और परमात्मा का अनुग्रह हमें मिलता है। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग कर भोग करो। परमात्मा को अर्पण करके जो भी बच जाए आपके लिए, आपके प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाए, परमात्मा का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करो। मंदिर में थाली भर के हमने प्रसाद नैवेद्य रखा है और भगवान को अर्पण कर दिया, पर्दा डाल दिया, भगवान ने खा लिया, पर्दा खोल दिया, अब लेकर थाली पूरी हम थोड़ी हजम कर जाएंगे। जितने लोग हैं सबको बांटेंगे, क्योंकि प्रसाद है। प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता, बांट कर लिया जाता है। सबको बांट दिया, थोड़े 1-2 पीस बच गए, वो हम स्वयं प्रसाद के रूप में भी ले सकते हैं। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्पण करके बाकी जो बच जाए प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, प्रसन्नता को प्राप्त करो। और दूसरा है माँ की तरह प्रेम से किसी को देकर, दान करके, प्रदान करके जो खुशी मिलती है वह तो भोग से भी महाराज इतनी उत्तम खुशी है। माँ ने शायद वो खीर खाई होती तो खुश तो होती, लेकिन इतनी खुशी और इस क्वालिटी की खुशी उसको नहीं मिलती जो उसने अपने एक बेटे को खिला दी। अपने एक अकेला एकलौता बेटा है, एक दिन से भूखा है,
लेकिन उसको खिलाने से उसकी खुशी देखकर जो खुशी हुई माँ को, वह खुशी कोई अलग ही चीज़ है। तो त्याग से ऐसे मिलता है। हमें तो आनंद से मतलब है, हमें तो प्रसन्नता से मतलब है, हमें तो उपयोग होने से मतलब है। उपभोग करने से आनंद से मिलता होगा, खुशी मिलती होगी, लेकिन वह तो निकृष्ट प्रकार की खुशी है। हमें तो उत्कृष्ट चाहिए, वो टिकने वाले। खीर खाने के बाद 1-2 घंटा हमें खुशी रहेगी शायद, लेकिन माँ ने जब बेटे को खीर खिलाई तो कितने दिनों का तक, जब जब उसको याद आएगा उसका चेहरा, प्रसन्न चेहरा अपने बच्चे का खीर खाते हुए, तब तब माँ को खुशी मिलती रहेगी। जिंदगी भर भी मिल सकती है, दिनों तक भी मिल सकती है। देख लो, ये है त्याग की ताकत, ये है त्याग की प्रसन्नता। प्रसन्नता का ये है प्रभाव। परमात्मा को अर्पण करके जो भी बच जाए उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करो, या तो आप जिसको प्रेम करते हो सबको प्रेम करो, सब कुछ परमात्मा है, उसके लिए जरूरतमंदों को प्रदान करो, उसकी भी खुशी है। इसी का नाम भी त्याग है। तेन त्यक्तेन। और ज्ञानी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है अपरिग्रह से, उस अपरिग्रह को पालते रहो, अपने ज्ञान को बचाए रखो, क्योंकि अपरिग्रह से ज्ञान टिकता, परिग्रह से तो फिर आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति से कामना बढ़ती जाती है, लोभ होता है, लोभ से क्रोध होता है, काम होता है, फिर से हम अज्ञान के अंधकार में गर्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष तो हमेशा त्याग के रूप में ही अपना जीवन जीता है, परोपकार के लिए ही अपना जीवन जीता है। जो भी मिल जाए उपयोग करता है, परमात्मा का प्रसाद समझकर प्रसन्न होकर। तो भुंजी था का अर्थ एक है पालय था, अपने ज्ञान का पालन करो, ये भी होता है। तो ईशावास्य उपनिषद का ये पहला मंत्र अनेक पहलू से, मल्टी डायमेंशन ये मंत्र है, इसको खास करके बहुत गहराई से अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरी दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।